हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप आज कैसे हैं? लगता है कि अच्छे होंगे। फ़िलहाल अगर देखा जाए वीडियो में तो इसमें बात करेंगे चक्रवाती तूफान मोचा के बारे में, जैसा कि हम रोज़ अपडेट देते आए हैं। तो आज इसका जो ट्रैक है, आज जो इसका रास्ता है, ये लगभग 90 से 95% जो है वो कंफर्म है। केवल 5 से 10% ऐसा है कि इसमें कुछ बदलाव, अगर प्रकृति का कुछ अपवाद निकला तब बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये इतना ज़्यादा कंफर्म है, ऐसा लग रहा है। और इसमें आप बात करेंगे हम अरेबियन सी में चक्रवाती तूफान कब बनेगा, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में, यानी कि ये जो हमारा अरब सागर है, यहाँ पर चक्रवाती तूफान बनेगा या नहीं बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे। ये बंगाली खाड़ी है, इसमें चक्रवाती तूफान जो है वो ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर जो है वो ज़्यादा बनते हैं, इसमें कम बनते हैं। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि चक्रवाती तूफान यानी कि जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम है वो अरेबियन सी में भी बने। इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके रास्ते के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक कम दबाव का क्षेत्र साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बन चुका है, जहाँ पर इसके बनने की संभावना थी, ये यहाँ पर बन चुका है। अब ये आज 9 तारीख है, 10 तारीख तक और 11 तारीख तक ये जो आगे बढ़ता हुआ यानी कि इस जगह पे यानी कि मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच सकता है, और ये इंटेंसिफाई होकर के साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। और उसके बाद ये और आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि ये रिकर्व जब करता है, हालांकि जब कोई सिस्टम रिकर्व करते हैं तो वो उनकी अपना जो इंटेंसिटी है ना वो खोते जाते हैं। तो क्या ये सुपर साइक्लोन बन सकता है, यानी कि SC, इसके सुपर साइक्लोन बनने की संभावना है? तो हम कहेंगे कि इसके सुपर साइक्लोन बनने की संभावना केवल 30% है। इसलिए क्योंकि सबसे पहली बात तो इसका समुद्री रास्ता बड़ा तो है, लेकिन ये बहुत तेज़ मूव कर रहा है, ये बहुत काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा। दूसरी बात ये है कि जब सिस्टम रिकर्व करते हैं ना तो अपनी इंटेंसिटी को खोते हैं। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन तक जा सकता है। हो सकता है कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन भी बन जाए, यानी कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये बन सकता है। लेकिन सुपर साइक्लोन बनने की संभावना थोड़ी सी है, यानी कि ज़्यादा इसकी संभावना नहीं है कि सुपर साइक्लोन बनेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके ट्रैक के बारे में। तो ट्रैक के बारे में देखा जाए तो देखिए, अभी ये ECMWF मॉडल का इंडिकेशंस है। देखिए, ये अब धीरे धीरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट वार्ड में जाएगा। जैसा कि हर चक्रवाती तूफान ने अपना रास्ता आजमाया था, उसी तरह का ये भी आजमाएगा। और ये देखिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये रिकर्व करेगा, यानी कि टर्न ओवर लेगा, यानी कि ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से जो इसका टर्न ओवर लेने वाला है। और यहाँ पर इसका जो है लैंडफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये देखिए इस तरह का, जैसे कि हमने बताया है, इसी तरह का जो है ये टर्न लेगा और ये धीरे धीरे जो है मध्य बंगाल की खाड़ी से घुमावदार बनेगा। घुमाव के साथ साथ ये जो है पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ जाएगा। इसमें म्यांमार और बांग्लादेश का तट शामिल है, जहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा रह सकता है। लेकिन हमारे भारत के कोस्टों पर भी तेज़ हवाएं और बादलों की आवाजाही के साथ साथ भारी वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, अगर इसका ट्रैक यही रहा तो। देखिए, ये त्रिपुरा के आसपास जिसका लैंडफॉल करने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि त्रिपुरा के जो क्षेत्र हैं त्रिपुरा, यहाँ पर इसकी जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल है लैंडफॉल करने की। ये तो रहा ECMWF। इसके बाद बात करते हैं हम GFS का, कि GFS क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो लगभग अब जो मॉडल हैं वो लगभग सेम हो चुके हैं। दोनों का इंडिकेशन यही है कि आगे बढ़ेगा और इस तरह से रिकर्व करता हुआ यहाँ पर जाने वाला है। हालांकि अधिकतर साइक्लोन देखा गया कि तटों के साथ यानी कि तट के साथ ही रिकर्व करते हैं, लेकिन ये जो है मध्य बंगाल की खाड़ी से ही रिकर्व कर रहा है। चलिए अब GFS मॉडल पर एक नज़र डालते हैं कि क्या कहता है GFS मॉडल, ये कहाँ पर जाने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आपको देख पा रहे होंगे ये जो है, मान के चलिए कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगा बंगाल खाड़ी में। और हम आपको दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल, हमने तो पहले ही बता दिया कि ये ऐसे ट्रैक इसका रहने वाला है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसको हम इसको दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये देखिए मध्य बंगाल खाड़ी से लेकर के ये रिकर्व करेगा और म्यांमार के तटों की तरफ ये आगे बढ़ेगा। तो ये रहा इसका मेन पोटेंशियल, यानी कि ये जो है काफ़ी प्रभावशाली तूफान बन सकता है। लेकिन अभी चक्रवाती तूफान जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म को सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने में
हमको नहीं लग रहा है कि सुपर साइक्लोन बनेगा। जो मॉडल के इंडिकेशंस हैं, जो बाकी क्षेत्र चीज़ है, उससे लग नहीं रहा है कि ये चक्रवाती तूफान बनेगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया। क्योंकि सबसे पहला बात, ये बहुत तेज़ मूव कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ये रिकर्व जब सिस्टम करते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं। जब ये रिकर्व करेगा तो इसका कमज़ोर होना तय है। तो सुपर साइक्लोन की स्टॉर्म इसकी बनने की संभावना लगभग ख़त्म है। नहीं बनेगा सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और अगर बनता है तो हम उसके बारे में हम आपको ज़रूर से अपडेट देंगे कि हाँ, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसके प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो देखिए म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है और म्यांमार की तरफ बढ़ गया। तो ये रहा इसका चक्रवाती तूफान के बारे में पूरी A to Z जानकारी, यानी कि इसमें क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अरब सागर यानी कि जो अरेबियन सी है, इसमें साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले अरब सागर की बात किया जाए तो अरब सागर में जानते ही हैं कि वैसे भी चक्रवाती तूफान कम ही बनते हैं, आपको पता होगा। अगर जो तूफान जो है वो अरब सागर में कम बनते हैं। चलिए इस CMW मॉडल देख लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई दिखाता है, ये काफ़ी अच्छा प्रभावशाली सिस्टम को काफ़ी अच्छे से देखिए ये दिखा पाता है, जो हमारा CMW मॉडल है। लेकिन जो JFN मॉडल है वो कुछ अलग तरीके से दिखाता है, कुछ अजीब तरीके से दिखाता है। वो देखिए ये इस तरह का दिखा रहा है और काफ़ी प्रभावशाली दिखा रहा है काफ़ी। और ये देख पाएंगे आप, ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है यह सिस्टम। और हाँ, लेकिन इस तरह से लग रहा है कि ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो बन सकता है सुपर साइक्लोन, इस तरह का लग रहा है, ऐसा नज़र लग रहा है ऐसा। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे कि हाँ किस तरह का यहाँ पर इसमें वेदर कंडीशंस हो रही हैं, किस तरह के क्या मौसम हो रहा है। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर अरब सागर में साइक्लोन कब बनेगा। देखिए अरब सागर में जो है यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप होने वाला है यहाँ पर इस जगह, लेकिन ये होगा 29 मई के बाद। 29 मई, हालांकि इसमें 1-2 दिन पीछे आगे हो सकता है। उसके बाद ये सिस्टम मई के अंत यानी कि मई के आखिर में और जून के जो पहले फर्स्ट सप्ताह होता है ना, फर्स्ट वीक, यानी कि जून के फर्स्ट वीक और मई के लास्ट वीक में एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो सकता है जो बन सकता है साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान। लेकिन आपको बता दें कि इस समय जो भी तूफान बनते हैं तो अरब सागर में बनेंगे तो उसका जो ज़्यादा डायरेक्शन इधर होता है उत्तर पश्चिम की ओर, और बंगाल खड़े में बनते हैं तो उनका डायरेक्शन उत्तर पूर्व की ओर होता है, यानी कि उल्टा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग जून जुलाई में पहुँचते हैं तो जो सिस्टम बनते हैं तो वो बंगाल खड़े बनेंगे तो उत्तर पश्चिम होगा, और अरब सागर में बनेंगे तो उत्तर पूर्व होगा। इस तरह से यानी कि डायरेक्शन बदल जाता है, इस तरह का इसमें बनता है। तो ये चक्रवाती तूफान बनेगा तो, लेकिन उसके भारत की ओर आने की और जो ओमान की तरफ जाने की संभावना 50% रहेगी। हालांकि जब वो बनेगा तो उसके बारे में ट्रैक जारी किया जाएगा, जैसे कि इसके बारे में बताया गया है चक्रवाती तूफान मोचा के बारे में। अब तो इसका रास्ता कंफर्म है कि ये म्यांमार और बांग्लादेश के तटों पर लैंडफॉल करेगा, इसका यहीं पर प्रभाव रहने वाला है इसका। हालांकि भारत के कुछ इलाकों में इसका प्रभाव पड़ेगा, ज़रूर से पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली ये सिस्टम जो प्रभाव अपना बांग्लादेश और म्यांमार को ही दिखाएगा। हम लोग के इलाके में इसकी प्रभाव जो इसकी संभावना प्रभावशाली की वो काफ़ी कम रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही, जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।